को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर ध्यान हो गए। उन्हें ना देखकर ब्रज की युवतियों की वैसी दशा हो गई जैसे युद्धपति गजराज के बिना हथनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा और भगवान श्री कृष्ण के मदोमंत गजराज सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान और विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेम लाप और भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव से उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियाँ श्री कृष्णमय हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुसरण करने लगीं। अपने प्रीतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास, चितवन, बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियाँ उनके समान ही बन गईं और उनके शरीर में भी वह गतिमति, वही भाव उतर आया। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गईं और उन्हीं की लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ, इस प्रकार कहने लगीं। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर में उन्हीं के गुणों का गुणगान करने लगीं। मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगीं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़ी ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित हैं। वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें ना देखकर गोपियाँ वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगीं। गोपियाँ पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल पाकर और बरगद नंद नंदन श्याम सुंदर, अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर ले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुर्बक, अशोक, नागकेशर, पुत्राग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी मनिनियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम ही सब लोगों का कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम हो और वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भौरे के मनाते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते हैं, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रीतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मालती, मालिके जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों के स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौल, श्री, आम, कदम्ब, नींब, अन्यान यमुना के तट पर विराजमान सूखी तुरवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं, तुम हमें उनके पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा ये उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण अथवा वामन अवतार विश्व रूप धारण करके उन्होंने जो तुम्हें नापा था उसी के कारण है। कहीं उनसे पहले भी वे वारा भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। अरे सखी हिरनियों, हमारी श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी सुषमा सौंदर्य की प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नैने को परमानंद का दान करते हुए इधर से तो नहीं गए? देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनके प्रेम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुसुम्ब से अनुरजित रहती है। तरवरों उनकी माला की तुलसी ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध से लोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मड़ाते रहते हैं। उनके हाथ में लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पे रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? अरे सखी, इन लताओं से पूछो, वे अपने पति वृक्षों को भुज पास में बांध कर आलिंगन किए हुए हैं। इससे क्या हुआ? इसके शरीर में जो पुलक रोमांच है वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य है। परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियाँ प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातुर हो रही थीं। अब भी वह गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवानमय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुसरण करने लगीं।
एक पूतना बन गई, दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी, कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसके पैर की ठोकर मारकर उलट दिया, कोई सखी बालकृष्ण बनकर बैठ गई तो तृणावत दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई, कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया चलने लगी तो उस समय उसके पाजेब की रुमझुम बोलने लगी, एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गईं, एक गोपी तो बनी वृत्तासुर, दूसरी बनी बकासुर। तब गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वृत्तासुर और बकासुर बनी गोपियों को मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजाकर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी और दूसरी गोपियाँ वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगीं। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाँह डालकर चलती तो गोपियों के कहने लगती, मित्रों मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचाने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण करने का अनुकरण करती वह ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। परीक्षित एक गोपी बनी कालिया नाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालों देखो बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूँगा। एक गोपी बनी यशोदा, दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वे श्री कृष्ण की बनी हुई सुंदर गोपी हाथों में मुँह ढाक कर भय की नकल करने लगी। परीक्षित इस प्रकार लीला करती हुई गोपियाँ वृंदावन के वृक्ष लता आदि से फिर श्री कृष्ण का पता पूछने लगीं। वे आपस में कहने लगीं, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनसे ध्वजा कमल व्रज अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे थे। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रज वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ीं। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ ब्रज युवती के चरण चिन्ह दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गईं और आपस में कहने लगीं, जैसी हथनी अपने प्रीतम गजराज के साथ गई हुई हो वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पे हाथ रखकर चलने वाली किस भागनी के चिन्ह हैं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ये आराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्यारे श्याम सुंदर हमें छोड़ दिए हैं, इसे एकांत में ले गए हैं। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से जिस रज का स्पर्श करते हैं वह धन्य हो जाती है। उसकी अहोभाग्य, क्योंकि ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी आदि भी अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेली ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही होगी, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह हमारे हृदय को बड़ा क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते हैं। मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के शिवकुमार चरण कमलों में घास की नोक गढ़ती होगी, इसलिए उन्होंने अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी ब्रज वल्लभ के फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया होगा। यहाँ परम प्रीतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने होंगे। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केस संवारे होंगे। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गुथने के लिए वे अवश्य ही यहाँ बैठे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण है। जब वे अखंड और उनका दूसरा कोई है ही नहीं, उनके काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवस्ता और स्त्री की कुटिलता दिखाते हुए वहाँ से उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था।
इस प्रकार गोपी मतवाली सी होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर एक दूसरे से भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपी को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियाँ को छोड़कर जो इतना चाहती थीं केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम सौभाग्य मद से मतवाली हो गई और उन्हीं से श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे मुझे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पाँव थक गए हैं, अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो। अपनी प्रीतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी जो उनके कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण ने अंतर ध्यान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने और पछताने लगी। हाय नाथ, हाय रमण, हाय प्राण श्रेष्ठ महाभुज, तुम कहाँ हो? कहो मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीन दासी हूँ, शीघ्र से शीघ्र मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित गोपियाँ भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती हुई वहाँ जा पहुँची, जहाँ थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपनी प्रीतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया तब उसे भगवान श्री कृष्ण के उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया। उनसे यह भी कहा कि मैं कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर ध्यान हो गए। उनकी यह बात सुनकर गोपियों की आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहाँ चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहाँ वे ढूंढती हुई गईं, परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती हुई जाएंगी तो श्री कृष्ण उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आईं। परीक्षित गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर में केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थीं। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्ण में हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थीं और इतने में ही तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीर की शुद्ध न थी। फिर घर की याद कौन करता। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि वे जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की भावना में डूबी हुई गोपियाँ एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रीति में लौट आईं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।